बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ थॉट्स। द टर्म स्कूल्स ऑफ थॉट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। जो टर्म है स्कूल्स ऑफ थॉट की, वो साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप है जिससे ये रेफ़र है, जिससे ये अटैच है। हु बिकम एसोसिएटेड, जो कि आपस में एसोसिएट करते हैं, लिंक करते हैं आइडियोलॉजिकली, नज़रियाती तौर पर, एंड समटाइम्स और जोग्राफिकली और जोग्राफिया तौर पर, विद द लीडर ऑफ अ मूवमेंट। कि उस वक्त के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके नज़रियात और जोग्राफी तौर पर जो मिलते थे, उन्होंने उन बिना पर स्कूल्स ऑफ थॉट्स दिए थे। टिपिकली द मेंबर्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स, जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स के मेंबर्स थे, शेयर अ थ्योरेटिकल और सिस्टमेटिक ओरिएंटेशन। उन्होंने शेयर किया अपना थ्योरेटिकल वर्क और मुनज़्ज़म अंदाज में और एंड इन्वेस्टिगेशन सिमिलर प्रॉब्लम्स, और इन्वेस्टिगेट किया एक ही प्रॉब्लम को, कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने एक ही प्रॉब्लम को डिफरेंट अंदाज से शेयर किया और इन प्रॉब्लम्स के बारे में अपने व्यूज़ दिए। ये स्कूल्स ऑफ थॉट, इनके नेम है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड फंक्शनलिज्म, थर्ड बिहेवियरिज्म, फोर्थ गेस्टाल्ट स्कूल, फिफ्थ साइकोएनालिसिस, सिक्स द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, एंड सेवन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये 7 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जो दिए गए हैं। इनमें से फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म है वो जो है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर ने 1867-1927 ए.बी. टिचनर ने दिया था। ए.बी. टिचनर एग्री विद want that psychology should study immediate experience and the consciousness। टिचनर जो है वो want से एग्री था कि साइकोलॉजी शुड स्टडी इमीडिएट एक्सपीरियंस और कॉन्शियसनेस, के शऊर और फौरी तौर पे एक्सपीरियंस जो होते हैं उस पे बेस करती है। ही डिफाइंड कॉन्शियसनेस एज द सम टोटल ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस एट गिवन मोमेंट। जो कॉन्शियसनेस है, शऊर है हमारा, वो टोटल जमा है, जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं हमारे माइंड में हैं उनका वो टोटल मजमुआ है। ही सेड दैट माइंड इज़ एक्यूमुलेटेड जमा, इसका मैंने एक्सपीरियंस ऑफ आर लाइफ टाइम, कि जितने भी हमारे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे माइंड में जमा होते रहते हैं। बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे उन्होंने जो माइंड का स्ट्रक्चर है ना, एलिमेंट्स हैं, उस पर जोर दिया था, उस पर फंक्शन पे नहीं। उन्होंने उन माइंड के जो एलिमेंट्स है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे इनका ज़्यादा वर्क था। जर्नी टू यूएसए, टिचनर अल्टर्ड वॉन्ट सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। टिचनर ने जो है वॉन्ट का साइकोलॉजी सिस्टम चेंज किया। व्हेन ही ब्रॉड इट फ्रॉम जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट, जब वो जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट लेके आया तो उसने इसमें चेंज किया। ही ऑफर्ड हिज ओन अप्रोच, इसने अपनी अप्रोच बनाई, विच ही कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। टिचनर क्रिएटेड द स्कूल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है फंडामेंटल टास्क। टिचनर फोकस्ड ऑन मेंटल एलिमेंट्स और कंटेंट्स, कि टिचनर का जो फोकस था वो माइंड के फंक्शन में नहीं, उसके एलिमेंट्स पे था। एंड देयर मैकेनिकल लिंकिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से मिले हुए हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट ही डिस्कार्डेड वुडन डॉक्ट्रिन ऑफ ए परसेप्शन, इसने जो वुडन ने सारा कुछ मटेरियल जमा किया हुआ था, जो उसने कहा था उसको इसने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू टिचनर साइकोलॉजी फंडामेंटल टास्क, साइकोलॉजी के जितने भी टास्क हैं वाज टू डिस्कवर द नेचर ऑफ द एलिमेंट्री कॉन्शियस एक्सपीरियंस इन टू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड दस डिटरमाइन इट्स स्ट्रक्चर, कि इसका बेसिक ये था कि जितने भी हम लोग नेचर में कुछ भी टास्क करते हैं उनका ताल्लुक श्योर एक्सपीरियंस से है, और ये जो सब है ये माइंड के स्ट्रक्चर की वजह से है, कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो इसको हैंडल करते हैं, और सारे जो एक्सपीरियंस हैं वो हमारे शऊर में जमा होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइंड। टिचनर डिफाइंड कॉन्शियसनेस, शऊर जो है एज द सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हमारे
एक्सपीरियंस का मजमूआ है एज दे एग्जिस्ट एट अ गिवन टाइम, जो उस टाइम में हम लोग कर रहे होते हैं। माइंड इज़ सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस, माइंड जो है वो हमारे एक्सपीरियंस का जमा है, कि जितने भी एक्सपीरियंस है वो हमारे माइंड में जमा होते रहते हैं, एक्यूमुलेटेड जमा होते रहते हैं ओवर अ लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में टाइम में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ज़िंदगी गुजरती जाती है, जो हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो हमारे माइंड में जमा होते रहते हैं। इसका कहना था माइंड और श्योर दोनों सिमिलर हैं, एक ही किस्म है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्योर साइंस। टिचनर वाज नॉट कंसर्न विद अप्लाइंग साइकोलॉजिकल नॉलेज। टिचनर को इससे कोई कंसर्न नहीं था कि साइकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो अप्लाई किया जाए। ही इन्वेंशन इट वाज अ प्योर साइंस। इसका ये मानना था कि ये एक प्योर साइंस है, ये एक खालिस साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोस्पेक्शन। टिचनर प्रपोज्ड एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू इंट्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन साइकोलॉजी। टिचनर ने एक और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जो है वो मुतारफ़ करवाई, जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन का एक मेथड है। टिचनर मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वॉन्ट। टिचनर का जो मेथड था वो वॉन्ट के मेथड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इंट्रोस्पेक्शन में ये होता है माइंड टू माइंड, जो है हम खुद अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कि इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन, जो वो खुद अपनी ऑब्जर्वेशन करता है, इसने ये मेथड दिया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रॉम हिज इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी, इसने अपनी इंट्रोस्पेक्टिव स्टडी में टिचनर कंक्लूड, इसने नतीजा निकला दैट द एलिमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस कंसिस्ट ऑफ, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कॉन्शियसनेस के, प्रोसेस जो भी प्रोसेस है वो जो कंसिस्ट करता है सेंसेशन पे, इमेज एंड इफेक्शन पे। सेंसेशन आर एलिमेंट ऑफ परसेप्शन, जो सेंसेशन है वो एलिमेंट है परसेप्शन का। एंड अकर्स इन दिस साउंड, और ये कब होता है, साउंड में अकर होता है। एंड साइट, और देखने में, स्मेल सूंघने में। एंड अदर एक्सपीरियंस इवोक्ड बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन आवर इन्वायरमेंट, और जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट उनसे रिलेटेड है। इमेजेस आर एलिमेंट ऑफ आइडियाज़। इमेज जो है वो आइडियाज़ का एलिमेंट है। दे आर फाउंड इन द प्रोसेस दैट रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस, कि ये दे आर फाउंड इन प्रोसेस, ये उस प्रोसेस में फाउंड पहचाना जाता है दैट के रिफ्लेक्ट द एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम लोगों को नए नए आइडियाज़ मिलते हैं। एंड लास्ट अफेक्शन। अफेक्शंस आर एलिमेंट्स ऑफ इमोशन, जो इफेक्शन है वो एलिमेंट है इमोशन का। एंड आर फाउंड इन एक्सपीरियंस सच एज लव, हेट एंड सैडनेस। हमें गम में, नफ़रत में और मोहब्बत में ये जो है ये एलिमेंट्स मिलते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चरलिज्म का जो पॉइंट था यहाँ पे एंड हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।